आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर मुहिम पर सियासत गर्मा गई है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दाल मंडी का दौरा करने वाला है और कई समाजवादी पार्टी के नेता नजरबंद किए गए हैं। तो इसी जिम्न में ये पार्टी के नेता नजरबंद किए गए हैं। चौड़ीकरण को लेकर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। दाल मंडी के डेवलपमेंट के तहत पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो पूरा नक्शा बनाया गया है, उसकी वजह से जो कई मकान और दुकान हैं वो यहाँ से हटाए जाने हैं और उनके जमींदोज करने को लेकर कार्रवाइयां लगातार देखने को मिल रही हैं और इसकी मुखालफत भी हालांकि हो रही है। और उन्हीं लोगों की हिमायत करते हुए, यानी जो लोग इस पूरे मुनहदम की कार्रवाई की जद में आए हैं, जिनके घर और दुकानें गए हैं, उनका साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वो आज वाराणसी पहुंचने वाला था। दाल मंडी में उन लोगों से मुलाकात करता जिनके घर और दुकानें इस पूरी कार्रवाई में, इस डेवलपमेंट प्रोसेस में उनके घर और दुकानें गए हैं। लेकिन इसको लेकर जो सरकार है वो मुखालफत कर रही है और इंतजामिया भी इसके खिलाफ है। इसीलिए कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया गया है और वहीं जो कुछ लोग हैं वो कब पहुंचेंगे, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता आज दाल मंडी चौड़ीकरण की मुखालफत करते हुए आज दाल मंडी पहुंचेंगे, जहां पर वो मुलाकात भी करेंगे कई मुतासिर लोगों से। तो आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दाल मंडी का दौरा करने वाला है और वहीं उससे पहले कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो डेलीगेशन है उसका आगे का क्या प्लान है, क्या वो पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, वाराणसी का दाल मंडी जो इलाका है वो इस वक्त खासा सुर्खियों में। हालांकि पहले से ही ये काफी अहमियत का हामिल है, लेकिन अब उसके तरक्की के राह के लिए उसमें बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, एक तरफ जो दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई है वो तेजी से जारी है, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचने वाला है। क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है, पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या कुछ प्लान है? बिल्कुल, देखिए आज दाल मंडी प्रकरण में सपा का डेलीगेशन दाल मंडी पहुंचने वाला है और उनकी अपनी एक दलील ये है कि जो भी 11 सदस्यीय डेलीगेशन है वो जाकर दाल मंडी में जो मजलूम हैं, जिनकी मकानों को पीडब्ल्यूडी ध्वस्त कर रहा है, प्रशासन तोड़ रहा है, उनसे जाकर मुलाकात कर उनको सहानुभूति भी देंगे और इसके साथ ही उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाने का भी जो है ये दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जितने भी सपा के डेलीगेशन में शामिल लोग हैं उन तक पुलिस पहुंच चुकी है और उनको घर पर ही हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। कल रात से ही दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया और आज भी जो बड़े नेता हैं जो डेलीगेशन में शामिल होने आ रहे थे उन सभी को हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा जो विधान परिषद में सदस्य हैं और नेता विरोधी दल हैं बिहारी लाल यादव, उनको लखनऊ से इस वक्त पुलिस ट्रैक कर रही है। उनके साथ एमएलसी हैं सपा के बनारस से आशुतोष सिन्हा। ये दो लोगों को ट्रैक करते हुए पुलिस उनको लगातार रोकने की कोशिश में है कि किसी भी तरीके से दाल मंडी में कोई भी बड़ा नेता ना पहुंचने पाए। और सुरक्षा के अगर आपको इंतजाम दिखाएं तो इस वक्त बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं और चूंकि सर्किट हाउस से ही यहां का डेलीगेशन सपा का जाना था और उस लिहाज से आप देखिए कि यहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए यहां पर पूरी तरीके से लोगों को रोकने की कवायद शुरू की जाएगी और आगे दाल मंडी की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी लगातार की जा रही है, उसको लेकर आज यही है कि दाल मंडी प्रकरण में पूरी तरीके से सपा के डेलीगेशन को रोका जाएगा। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और जो तोड़फोड़ की प्रक्रिया हो रही है इसी वजह से वहां पर मीडिया को भी अब प्रतिबंधित किया गया है। मीडिया को भी अलाउ नहीं है अंदर जाने की। इसके कारण वहां पर जो डेलीगेशन जाना चाहता है उसको भी अब पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये कि सपा इस पर सियासत कर चुकी है और सियासत शुरू भी हो चुका है। दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। लेकिन जो कदम पहले उठाने चाहिए थे सपा को वो कदम बाद में उठाए जा रहे हैं। ज्यादातर दुकानें अब तक तकरीबन 56 से ज्यादा जो दुकानें हैं दाल मंडी में वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और भी निशानदेही तय हो चुकी है। ऐसे में ज्यादातर जब दाल मंडी का हिस्सा टूट चुका है तब सपा के लोग वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक सियासी कदम भी माना जा रहा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बिल्कुल सही ये सवाल है कि जो कवायद पहले करनी चाहिए थी, जो मुखालफत और विरोध पहले करना चाहिए था, शायद उसमें अब देर करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। और ये भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ सियासत के लिहाज से किया जा रहा हो। लेकिन जयपाल, जो लोग वहां पर जिनकी दुकानें गई हैं, मकानें गई हैं, क्योंकि हमने उन लोगों के मायूस
कंफ्यूज चेहरे भी देखे हैं, उनका दर्द भी देखा है। तो वो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लेकर क्या कह रहे हैं कि क्या वो लोग इस पर सियासत, जो सियासी पार्टियां हैं उनको शामिल करने के लिए तैयार हैं, या उनकी तरफ से भी मना किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर सियासत ना की जाए? बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा, और ये हर किसी के दिमाग में भी यही था कि आखिर जब कहानी का आधा पार्ट खत्म हो चुका है, फिर समाजवादी का ये डेलीगेशन क्यों जाना चाहता है दालमंडी में। दरअसल दालमंडी वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा कोर वोटर सपा के और कांग्रेस के रहे हैं पूरे दालमंडी इलाके में। और इसी वजह से कांग्रेस भी शुरुआत में काफी कोशिश करती रही कि दालमंडी प्रकरण में इसमें पूरा जो दखल है वो दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको पूरी तरीके से हाईजैक किया, और बाद में कई बार कोशिशें हुई सपा की तरफ से, लेकिन सपा का डेलीगेशन जैसे ही ऐलान करता था, पुलिस उनके घर जाकर उनको हाउस अरेस्ट करती थी और किसी भी तरीके से दालमंडी में घुसने की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन फिलहाल अब चूंकि प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, चौड़ीकरण का काम लगभग 40% से ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे में सपा का जो डेलीगेशन है, वहां के दुकानदारों का यह कहना है कि अब वो सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और चूंकि अब उनके दुकानों को पहले से ही काफी हद तक तोड़ दिया गया है, तो ऐसे में अब जो बची हुई चीजें हैं और उसको लेकर प्रशासन से लगातार बात की जा रही थी कि रमजान के महीने में कम से कम दालमंडी में जो कार्रवाई है उसको पूरी तरह रोका जाए। शहर मुफ्ती हैं, उन्होंने पत्र लिखकर डीएम से मुलाकात करी, और इसके बाद भी उनको यह बताया गया कि जो दालमंडी इलाके का प्रकरण है उसको कम से कम रमजान के महीने में रोका जाए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, और बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं वहां के, उनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत दालमंडी है, और ईद से पहले जो खरीदारी होती है, रमजान के महीने में जो खरीदारी होती है, उससे लोगों की आजीविका चलती है। तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए प्रशासन ने हालांकि कार्रवाई थोड़ी धीमी जरूर की है। पुराने मकानों में अभी भी तोड़फोड़ जारी है, नए मकानों में अभी तक कोई हाथ नहीं लगाया गया है। 187 भवन चिन्हित किए गए हैं, 650 मीटर लंबाई है, 17.5 मीटर चौड़ाई है, और इसमें अब तक 56 से ज्यादा भवन टूट चुके हैं। तो अब ये सियासत, सपा का डेलीगेशन वहां पर जाना, उसको हाउस अरेस्ट करना, और ये पूरा जो एक ड्रामेटिक माहौल बन रहा है, वो भी अपने आप में एक पॉलिटिकली स्टैंड कहा जा सकता है सपा का। और ये डेलीगेशन जो है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस और प्रशासन उनको पहुंचने नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर सियासत भी और तेज होती हुई नजर आ रही है जयपाल, क्योंकि कुछ जो लीडरान है, जो डेलीगेशन के नुमाइंदे हैं, उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि और किस तरह की बयानबाजी सामने आती है।